न्यूज़ 18 इंडिया। और अब बिहार में एक बार फिर से एनडीए की सरकार बनने की चर्चा जोरों पर है, लेकिन इससे पहले बिहार में एनडीए की सरकार कब बनी, जरा इस पर भी एक नजर डाल लेते हैं। 3 मार्च 2000 और 24 नवंबर की वो तारीख, 2005 26 नवंबर की एक तारीख जब ये सरकार बनी, और 2010 27 जुलाई 2017 को, और इसके बाद फिर 16 नवंबर 2020 को इसी तरह से सरकार बनती दिखाई दी थी। अब आज पटना में भारतीय जनता पार्टी की एक बड़ी बैठक होने जा रही है। विधायक दल और बीजेपी बिहार की प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक बुलाई गई है। और सबसे खास बात यह कि बैठक में बीजेपी के एमएलए एमएलसी सहित पार्टी के वरिष्ठ नेता भी शामिल होने वाले हैं। आपको यह भी बताते चलें कि इस बैठक में शामिल होने बिहार बीजेपी प्रभारी विनोद तावड़े आज पटना आने वाले हैं। और वहीं बिहार में जारी राजनीतिक सियासत के बीच में दिल्ली में कल फिर से बीजेपी की अहम बैठक हुई है, और बैठक में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव बीएल संतोष, बीजेपी महासचिव विनोद तावड़े जो कि बिहार में पार्टी के प्रभारी हैं, वो भी मौजूद थे। ये सब कोई हम लोगों के स्तर पर कोई बात नहीं है, एकदम क्लियर रही है। बिहार भारतीय जनता पार्टी जिस तरह लड़ते रही है वो आगे भी लड़ते रही। किसके खिलाफ लड़ती है? मोदी कह रहे हैं कि दरवाजा खुलता भी है और इस स्थिति अब के अनुसार दरवाजा बंद होता है। जो बोले हैं उनसे पूछिए। दरवाजा खुलेगा फिर से नीतीश सर आप अपनी पगड़ी खोलेंगे? पगड़ी आपने बांधा था, एक सौगंध लिया था। पगड़ी खोलेंगे? देखिए, समय आने वाला नजदीक। देखिए, स्पष्ट रहिए, हमारी बैठक लोकसभा चुनाव के अंतर्गत हो रहा है। पगड़ी का जवाब मैं पगड़ी के समय दूंगा। और बिहार में इस सियासी उठापटक के बीच आरजेडी और जेडीयू की तकरार में खुद का नुकसान होते देखकर कांग्रेस भी अब एक्टिव हो गई है। कांग्रेस ने विधायक दल की बैठक बुलाई है। हालांकि कांग्रेस की बैठक पटना से बाहर पूर्णिया में बुलाई गई है। कांग्रेस ने बिहार में अपने सभी विधायकों को पूर्णिया बुला लिया है, जहां ताजा राजनीतिक हालात पर चर्चा करने की बात कही जा रही है। और अब बिहार में मची सियासी हलचल के बीच में इंडी गठबंधन कैसे तिनके की तरह बिखर रहा है, ये भी अब आपको दिखाते हैं। राहुल गांधी ने भारत जोड़ो न्याय यात्रा ये सोचकर शुरू की थी कि इस बार पूरब से पश्चिम तक यात्रा तक कांग्रेस के पक्ष में एक नई लहर पैदा करेंगे। लेकिन उनकी यात्रा के साथ साथ कांग्रेस के लिए मुसीबतें भी लगातार बढ़ती चली जा रही हैं। और राहुल गांधी की यात्रा जिन जिन राज्यों से गुजरने वाली है, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने उन राज्यों के इंडी गठबंधन के दलों को पत्र लिखकर राहुल की यात्रा में शामिल होने की भी अपील की थी। लेकिन किसी भी दल ने उनकी अपील को स्वीकारा नहीं। उल्टे इंडी गठबंधन दलों ने राहुल की यात्रा में रोड़े अटकाने शुरू कर दिए हैं। और सबसे खास बात ये, ममता बनर्जी ने राहुल गांधी की यात्रा को सिलीगुड़ी में आने से ही रोक दिया। तो वहीं बंगाल के बाद राहुल की यात्रा बिहार से होकर गुजरने वाली थी, लेकिन बिहार में आने से पहले ही इंडी गठबंधन बनाने में सबसे अहम भूमिका निभाने वाले नीतीश कुमार के पाला बदलने की चर्चा अब जोरों पर है। और ऐसे में सूत्रों के हवाले से जो खबर आ रही है कि पूर्णिया में यात्रा के दौरान राहुल गांधी की होने वाली रैली ही रद्द हो सकती है, और ये एक बेहद अहम और बड़ी खबर भी है। और इसीलिए माना जा रहा है कि राहुल गांधी को, खास तौर पर कांग्रेस को, ये बहुत बड़े झटके के तौर पर देखा जा सकता है। हालांकि कांग्रेस की मुश्किलें सिर्फ यहीं खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। सूत्रों के हवाले से खबर यह है कि बिहार कांग्रेस में एक बड़ी टूट बहुत जल्द सामने आ सकती है। अब दावा यह भी है कि कांग्रेस के कई विधायक बीजेपी और जेडीयू के संपर्क में बताए जा रहे हैं। और बिहार में कांग्रेस के कुल मिलाकर 19 विधायक हैं, और सूत्रों के हवाले से जो खबर आ रही है, इनमें से 10 विधायक बीजेपी और 9 विधायक जेडीयू के संपर्क में लगातार बने हुए हैं। अब मुश्किलें कांग्रेस की यहीं खत्म नहीं होती। कांग्रेस के ही सूत्रों की अगर माने तो बिहार कांग्रेस के 13 विधायकों के मोबाइल फोन भी बंद हैं।